पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा हम जानते ही हैं कि एग्ज़ाम्स डे चल रहे हैं, बच्चों के फाइनल एनुअल एग्ज़ाम्स टाइम है ये। तो एक तरह से ये एग्ज़ाम सिर्फ बच्चों के नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए भी होते हैं, क्योंकि जितनी टेंशन में इस वक्त बच्चे होते हैं उतनी ही टेंशन या शायद उससे भी ज़्यादा टेंशन में इस वक्त पेरेंट्स होते हैं। हम पेरेंट्स की हमेशा यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, लेकिन फिर भी हम पेरेंट्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। ये आज हम वही 5 बातों के बारे में डिस्कस करें जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ और जिस वजह से बच्चों के एग्जाम्स पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि एग्जाम्स के दिनों में या एग्जाम्स के दिनों के आसपास पेरेंट्स बच्चों पे बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रेशर डाल देते हैं। बात बात पे एक ही टॉपिक रहता है, पेपर आने वाले हैं, अब तो पढ़ लो, पेपर अच्छे नहीं होंगे तो ये होगा, पेपर में मार्क्स अच्छे ना आए तो ये नहीं होगा। तो इस तरह की बातें जब हम करते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग में एग्जाम्स को लेके एक अलग ही फोबिया सा आ जाता है कि जैसे एग्जाम नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है, जबकि एग्जाम डेज बच्चों के लिए नॉर्मल डेज की तरह ही होने चाहिए। लेकिन हम पेरेंट्स अक्सर बच्चों पे एग्जाम्स डेज में प्रेशर डाल डाल के उनको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे एग्जाम्स नहीं कोई हुआ है। तो इस तरह की गलती पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि बच्चों के दिमाग में एग्जाम्स का एक डर बिठा दे। तो बच्चे को जो आता भी है, बच्चा वो भी प्रेशर में आके भूल जाएगा और जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होने लग जाएगा। बच्चे ने जितना पढ़ना था पूरे साल पढ़ लिया है, अब टाइम है उन्होंने जो भी पढ़ा है उसको इवेल्युएट करने का, इसलिए बच्चों पर एग्जाम्स का प्रेशर कभी ना डालें। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब बच्चों के यूनिट टेस्ट चल रहे होते हैं या फिर कहें जो वीकली मंथली टेस्ट बच्चों के होते हैं, तो कई बार बच्चे की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई होती या फिर कोई फैमिली फंक्शन आ जाता है या किसी भी रीज़न से हम बच्चे का एग्ज़ाम मिस करवा देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना कराएं। जब हम बच्चे का एग्ज़ाम मिस करा देते हैं तो बच्चे को ये एक ऑप्शन लगने लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कल को जब उसको लगने लगता है कि उसकी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है या कोई भी रीज़न उसको लगता है, तो वो छुट्टी मारने का सोचता है, क्योंकि आपने उसको एक बार पहले छुट्टी करवा दी थी। तो बच्चे को लगता है कि ये भी एक ऑप्शन है। तो बच्चे को कभी भी एग्जाम्स के दिनों में छुट्टी ना करवाएं। हाँ, हो सकता है कभी बहुत ही बड़ी इमरजेंसी हो जाती है, वो एक अलग केस है, लेकिन छोटी छोटी बात पे कि आज मुझे वहाँ जाना है या फिर इस बच्चे की आज तैयारी नहीं हुई है, तो इस बात से कभी भी बच्चे की छुट्टी ना कराएं। बच्चे के मार्क्स थोड़े कम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसको छुट्टी कराकर आप बच्चे के दिमाग में जो ये बात डाल देंगे कि एग्जाम नहीं देना भी ऑप्शन है, तो उस चीज़ को वो फॉलो करेगा और नेक्स्ट टाइम वो भी किसी ना किसी बहाने से छुट्टी मार लेगा। तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे एग्जाम्स के दिन चल रहे हैं, आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो कई बार होता है बच्चे का पहला एग्जाम अच्छा नहीं गया होता, जितनी उसने प्रिपरेशन करी थी या फिर जितनी उम्मीद थी पेरेंट्स उससे उतना अच्छा नहीं जाता। तो पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बच्चों को डांटने लग जाते हैं कि तुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था या जो भी रीज़न रहा हो। तो वो चीज़ बच्चे के दिमाग में लंबे टाइम तक स्टे करती है। उससे क्या होता है, जो बच्चे का अगला पेपर है उसकी भी वो ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाता। अब मान लो आज उसका पेपर था, उसका इतना अच्छा पेपर नहीं गया, 2 छुट्टी मिली है, उन 2 छुट्टी में आप बार बार यही कहोगे ढंग से पढ़ ले, तेरा पिछला पेपर भी बेकार गया, ढंग से पढ़ ले। तो इस बात से बच्चे के दिमाग में एक नेगेटिविटी आएगी। तो बच्चे के पास जो 2 दिन का रिवाइज करने का टाइम है उसमें भी बच्चे का दिमाग घूमता रहेगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो इसलिए जो हो गया है उस चीज़ को भूल जाइए। एटलीस्ट एग्जाम्स के दिनों में पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ ये डिस्कस मत करो। एक बार एग्जाम्स ओवर हो जाए उसके बाद क्वेश्चन पेपर लेकर देखो बच्चे ने क्या किया क्या नहीं, और उसके बाद जब बच्चे की रिपोर्ट कार्ड आएगी तो आपको सब पता चल ही जाएगा कि कैसा एग्जाम हुआ। तो इसलिए जब एग्जाम्स चल रहे हो उन दिनों में बच्चे को इस बात को लेकर ना डांटे कि तुम्हारा पेपर बुरा गया है, तुम्हारा पेपर अगला भी बुरा जा सकता है अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे। तो इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बच्चे के माइंड पे काफी इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह की बातें बच्चों से एग्जाम्स के दिनों में तो स्पेशली बिल्कुल ना करें। 4th पॉइंट में बात करना चाहूंगी, मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनको आदत होती है कि उनके बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स से वो टच में रहते हैं, अक्सर फ़ोन पे बात करते रहते हैं कि आपके बेटे का कितना हो गया, आपकी बेटी का कितना हो गया, मेरे बेटे का तो अभी यही हुआ है। तो इस तरह की जब हम बातें करते हैं, हम एक बच्चे की प्रिपरेशन दूसरे बच्चे की प्रिपरेशन से कंपेयर करते हैं और फिर उसी बात को अपने बच्चे पे लाके डाल देते हैं कि देख उसने इतना कर लिया तूने इतना नहीं किया। तो इससे बच्चे की जो लर्निंग है वो स्लो हो जाती है। सबसे पहली बात तो बच्चे के अंदर एक डर, एक नेगेटिविटी आती है कि ओह एक ही दिन बचा है और मेरी पूरी रिवीजन नहीं हुई है, उसने सारा कुछ कर लिया। बच्चे की जो लर्निंग, जो रिवीजन करने की पेस है वो और डाउन हो जाती है। और इससे एक और प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा क्या करता है कि मैं भी उसके जितना करने की कोशिश करता हूँ, तो बच्चा स्पीड पर करता है कि मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। उस जल्दी जल्दी करने के चक्कर में
वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। स्पीड तो पकड़ लेगा, वो उसके जितना भी पहुंच जाएगा जहां तक वो कर चुका है, वो 5 चैप्टर्स कर चुका है, ये भी 5 कर लेगा, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उसकी जो याद करने जो क्वालिटी थी, जो टॉपिक्स उसने करने थे, उसको वो फटाफट करने के चक्कर में उसको ढंग से समझ नहीं पाएगा और वहां उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। इसलिए इस टाइप का कभी भी कंपैरिजन बच्चों में ना करें, और हो सके तो बिल्कुल ही दूसरे पेरेंट्स से कांटेक्ट ना करें इस रिगार्डिंग कि आपके बच्चे का कितना हो गया। इस तरह की बातें अवॉइड करें एग्जाम्स दिनों में। 5वां पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी वो है कि जब बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हों उन दिनों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे को घर का खाना खिलाएं। अगर बच्चा बाहर जाके खाना खाने की जिद कर भी रहा है तो कोशिश कीजिए उस तरह का खाना आप घर में बना लीजिए। आजकल हर चीज घर पे इजीली बन सकती है, कोशिश करिए बाहर का खाना कम से कम बच्चे को खिलाएं, बिकॉज जो बाहर का खाना है उससे बहुत जल्दी बच्चों की स्टमक अपसेट हो जाती है या और भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, और एग्जाम्स के दिनों में इस तरह की प्रॉब्लम से डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो बच्चे को अपने घर का ही खाना खिलाएं। और दूसरा, अगर हम ज्यादा हैवी खाना बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चा बहुत स्लीपी फील करता है, उनको बहुत नींद आती है, लेथार्जिक सा फील करता है, तो उस वजह से भी बच्चे की जो पढ़ाई है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो हो सके लाइट खाना खिलाएं बच्चे को और हेल्दी खाना खिलाएं। जितना ज्यादा हो सके बच्चे को फ्रूट्स दें, जितना ज्यादा हो सके बच्चे को पानी एंड लिक्विड्स दें इन दिनों बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, ताकि बच्चे का जो माइंड है वो फ्रेश रहे और बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो ये 5 बातें जो बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए बच्चों के एग्जाम्स के दिनों में, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चे को एग्जाम्स के दिनों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी पूरा साल बच्चे के लिए होता है, बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए, बच्चा अच्छे से प्रिपेयर भी करता है, लेकिन जो ये लास्ट के एग्जाम स्टेज होते हैं वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 5 बातें आप जरूर अपनाइए अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे के एग्जाम्स के दिनों में। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ ये 5 बातें आजमाएं। मैं आती रहूंगी इस तरह की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।